सूरत में 1 लाख दुकानें हैं, लेकिन अजीज जोन का ब्रांड अलग दिखता है। क्यों? आपने ऐसा सोचा होगा मैं ऐसा माल रखूँगा, वैसा रखूँगा, लेकिन अगर ये दो क्वालिटी आप में नहीं है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक लिया है, बढ़िया माल भर लिया, बढ़िया से बढ़िया जगह शोरूम है, अच्छे स्टाफ भर लिए, सब कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, फिर भी फेल होने की 100% गारंटी है अगर ये दो चीज़ नहीं है तो। हज़ारों दुकानें देखी होगी, किसी की चलती नहीं है और किसी की ज़बरदस्त भीड़ पड़ रही है। वो कुछ इमली का बेर थोड़े बेच रहा है भैया, वो भी साड़ी बेच रहा है। तुम भी बाजू में बैठ के साड़ी बेच रहे हो, तुम्हारे पास बोनी बट्टे नहीं हो रहे हैं, उसके पास रोज़ का 20,000 का धंधा है। उसका महत्वपूर्ण कारण है उस आदमी की क्वालिटी। दूध बेचने वाला आदमी आज इस अजीज जोन को, मैंने तो रेस्पेक्ट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और 100% आपको सक्सेस होना है, जब तक सामने वाले के बारे में नहीं सोचोगे, आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। ये बिजनेस का मूल मंत्र है। क्या कपड़े की दुकान करने जा रहे हो? बड़ा सपना है, कुछ बड़ा बनना है। कई तरह के ऐसे सपने होंगे जो आप सोच रहे होंगे कि मेरी इस टाइप की दुकान हो और मैं इस लेवल तक बनने जा रहा हूँ। लेकिन वो बनने से पहले दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। अगर आपने सोचा है कि मेरा सपनों की दुकान ऐसी होगी, मेरी सपनों की दुकान ऐसी होगी, दोस्तों वो सब चीज़ें वाजिब है। आपने ऐसा सोचा होगा मैं ऐसा माल रखूँगा, वैसा रखूँगा, लेकिन अगर ये दो क्वालिटी आप में नहीं है तो आपने भले ही 1 करोड़ का माल भर लिया, कितने का, मेन नाके पे शोरूम ले लिया, मेन बाजार के नाक पे शोरूम ले लिया, तो भी नहीं चलेगी। आपकी शोरूम और आपकी दुकान नहीं चल सकती अगर ये दो क्वालिटी आप में नहीं है तो। ये मेरा 21 ईयर का एक्सपीरियंस है कपड़ों का। और मैं तो बोलूँ कपड़ा क्या है, हर वो बंदा सुनना चाहिए जो अपने जीवन में कुछ नया करने जा रहा है। ये दो क्वालिटी उस हर बंदे में चाहिए। अगर आप कपड़े की दुकान कर रहे हो, ये दो क्वालिटी आप में नहीं है दोस्तों, तो आप जीवन में सक्सेस होने की गारंटी मैं -10% देता हूँ। कोई तो 10% देगा, 20% देगा, 30% ना। ये दो क्वालिटी चाहिए दोस्तों। उस सपने की दुकान को आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत ही बढ़िया स्टॉक लिया है, बढ़िया माल भर लिया, बढ़िया से बढ़िया जगह शोरूम है, अच्छे स्टाफ भर लिए, सब कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, फिर भी फेल होने की 100% गारंटी है अगर ये दो चीज़ नहीं है तो। अब आप बहुत जने सोच रहे होंगे कि ऐसी दो चीज़ें क्या है दोस्तों। इन दो चीज़ों में से पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ऐसी है दोस्तों, अगर आप कपड़े की दुकान करने जा रहे हो और अगर आपको गुस्सा आता है, क्या आता है? गुस्सा आता है, तो आज ही अपने पिताजी के पैसे मत लगाइए, वो पैसे खर्च मत कीजिए, पहले अपने आप का गुस्सा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि कपड़े का व्यापार वही कर सकता है जिसे गुस्सा नहीं आता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने करोड़ों का शोरूम बना लिया, अरबों का माल भर लिया, समझ गए, और अगर आपको गुस्सा आता है तो आप कपड़े के व्यापारी बन नहीं सकते। कपड़े का व्यापार ऐसा है, फ्रिज में से पानी कैसा निकलता है, ठंडा पानी, वैसा ठंडा आदमी चाहिए। उसका महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों कि अगर आपने अच्छा माल भी भर लिया और आपकी दुकान पे कोई महिला आई और उसने 40 साड़ी खुलवाई और उसने एक भी नहीं ली और आपको गुस्सा आ गया, तो भैया बोले बगैर नहीं रहेगी मार्केट में, बाजार में, जहाँ जाएगी वहाँ गुडविल खराब वही करेगी, बनाएगी वही। महिलाएं ऐसी चीज़ है, ये बिजनेस महिलाओं का है। अगर दुकानदारी करने जा रहे हो कपड़ों की, तो महिला कोई अपने लिए चीज़ लाती है तो जब तक 10 लेडीज़ को नहीं बोलती हैं शाम तक कि मैं आज फलानी दुकान पे गई, फलानी दुकान पे मुझे अच्छी अच्छी चीज़ मिली, अच्छा सलूक नहीं किया, तो आपके 100% 10 लोगों को जब तक बोलेगी नहीं तब तक खाना नहीं खाएगी। तो ये महिलाओं का बिजनेस है दोस्तों। गुस्सा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 100% आपका दिमाग ठंडा होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में आगे वही बढ़ सकता है। मैं ऐसे हज़ारों केस मेरे जीवन में आए हैं, मैंने कभी मेरे व्यापार में गुस्सा नहीं किया, किसी के ऊपर नहीं किया दोस्तों। किसी को गुस्सा करके ख़राब करें, मेरे पास आपको मैं छोटी छोटी चीज़ बताऊं, कोई ग्राहक आएगा आपके पास, आपकी दुकान पे आपसे 2 साड़ी लेके गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कोई नहीं बताएगा। और दूसरा मैटर बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी सुनना जरूर। 2 साड़ी लेके गया, आपकी ये 300 रुपये की कॉस्टिंग है एक साड़ी की, और ग्राहक को आपने बेची 550 रुपये में। कितने की? आपको कितने मिले? 2 साड़ी में 250-250 रुपये मिले। कितने रुपए हो गए? 500। कितने हो गए?
500, आप खुश हो गए। कपड़े का व्यापारी ऐसा ही है, व्यापारी अच्छी तरह से समझते हैं, कभी खुशी कभी गम। कपड़े के व्यापार में उतार चढ़ाव आते हैं। 2 साड़ी बेची, खुश हो गए, 2 डायलॉग बोले, 2 साड़ी बिकी, 500 का नोट आ गया। सेकंड डे उस लेडीज़ को घर जाने के बाद वो चीज़ पसंद नहीं आती है, और आप खुश हो कि मैंने 500 कमा लिए। अब वो घर से सोच रही है वो मुझे रिटर्न देनी है, वो लेगा कि नहीं लेगा। वो 50 तरह की बातें लेके आ रही है आपकी दुकान पे, दूसरे दिन वो 2 साड़ी वापस देने के लिए। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या बोलोगे? इस टाइम चेंज नहीं होगा, हमारा टाइमिंग 6 से 5 है चेंजिंग का। अरे वो आ गई है आपकी दुकान पे, कर दीजिए। अब उस समय अगर आपने गुस्सा किया ना, जिंदगी भर के लिए वो ग्राहक गया, क्योंकि रोज़ नया पैदा नहीं होता भैया। आपका जो एरिया है ना, वहीं से ही ग्राहक आएंगे, कोई दिल्ली से नहीं आएगा आपके एरिया से। यानी ये सूरत मंडी नहीं है कि अदर जगह से आ जाएगा, लेकिन कितने आएंगे? रोज़ नए पैदा नहीं होते हैं। अपने मोहल्ले के, अपने एरिया के, अपने जो जगह है वहाँ के ग्राहक है, उनको जितना खुश करके भेजोगे। गुस्सा तो करना ही नहीं है भैया, गुस्सा तो बिल्कुल पी जाओ। अगर आप कपड़े की दुकान कर रहे हो ना, तो आप ये 56 इंच का मान के चलो भैया, हर तरह का जहर का घूंट पीना पड़ता है, और कुछ भी पुराना नहीं होता कपड़े में। मुझे 21 साल में कोई ये आके बोले कि ये पुराना हो गया, कुछ पुराना ही है। पुराना पुराने की रेट के हिसाब से बिकता है, नए नए की रेट के हिसाब से। खाना खाते हैं, झूठा छूटता है, चलता रहता है व्यापार में। जैसे ही नया माल आता है, पुराना बिकना चालू हो जाता है। हमने तो कभी पुराना देखा नहीं कपड़े में, तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ग्राहक लेके भी रिटर्न आ जाता है, हंसते हुए उससे पसंद दूसरा करवा दो। दूसरा नहीं हो रहा है, जब से पैसे निकालो, हंसते हुए दे दो, चाय पिला के भेजो ऐसे ग्राहक को। ये होता है कपड़े का बिजनेस। यानी हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं, थप्पड़ लगा के गाल लाल रखते हैं, क्योंकि बाहर बोलेंगे सेठ जी हैं, सेठ लोगों के गाल लाल होते हैं, तो वो अंदर क्या थप्पड़ 2 लगा के बाहर निकलते हैं कि हम सेठ लगने चाहिए बाहर। तो कपड़े का व्यापार वही कर सकता है जिसे गुस्सा नहीं आता। ठंडा आदमी 100%। आपने हज़ारों दुकानें देखी होगी, किसी की चलती नहीं है, और किसी की ज़बरदस्त भीड़ पड़ रही है। वो कुछ इमली का बेर थोड़े बेच रहा है भैया, वो भी साड़ी बेच रहा है। तुम भी बाजू में बैठ के साड़ी बेच रहे हो, तुम्हारे पास बोनी बट्टे नहीं हो रहे हैं, उसके पास रोज़ का 20,000 का धंधा है। उसका महत्वपूर्ण कारण है उस आदमी की क्वालिटी। सूरत में 1 लाख दुकानें हैं, लेकिन अजीज जोन का ब्रांड अलग दिखता है। क्यों? कुछ तो क्वालिटी होगी भैया। वो आप सोचिए, अगर आपकी ब्रांड बनाना है तो गुस्से को साइड में रखना है, ये महत्वपूर्ण कारण है। आप कितनी करोड़ों रुपए की चीज़ें लगा दी आपकी दुकान में, फोकट में दे रहे हो तो भी नहीं ले जाएंगे अगर आप में गुस्सा है। आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका गुस्सा, ये आपको ले डूबेगा। तो इस चीज़ को, अगर कल आपकी दुकान का मुहूर्त कर रहे हो, तो इस चीज़ को गांठ मार के ऊपर रख दो, गुस्से को। सक्सेस होने की गारंटी मैं देता हूँ, वाइट पेपर पे लिख के अजीज जोन नाम कर दूंगा। अगर आपने 3 साल तक कसम ले लो कि मुझे ना घर पे गुस्सा करना किसी, क्योंकि घर पे करोगे तो वो गुस्सा कहाँ निकलेगा, क्योंकि घर पे तुम्हारी बोलने की ताकत नहीं है। कहाँ निकलेगा? दुकान पे निकलेगा, किसी न किसी व्यापारी पे निकलेगा, अपने स्टाफ पे निकलेगा। स्टाफ पे निकलेगा तो भी नुकसान आपका ही है। मेरे पास 75 आदमी है, मेरे पास किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है। घर से जो गुस्सा करके आओगे वो भी दुकान पे निकलेगा, नुकसान ही होना है। अगर जैसे ही शटर ऊपर किया, बोल दो गुस्सा नहीं करना, ये गुण है तो सक्सेस होने की गारंटी 100% है। देसी अंदाज से बता रहा हूँ। दूसरा, सेकंड चीज, वो बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, रेस्पेक्ट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और 100% आपको सक्सेस होना है, जब तक सामने वाले के बारे में नहीं सोचोगे, आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। ये बिजनेस का मूल मंत्र है। और ये क्या होता है, सामने वाले के बारे में कब सोचते हैं हम? जब सामने वाले को रेस्पेक्ट देते हैं। अब रेस्पेक्ट कितनी तरह की होती है, जो मैं इसमें बता देता हूं आपको कि रेस्पेक्ट कितने प्रकार की होती है। रेस्पेक्ट होती है कि आपके दुकान में कोई ग्राहक आया और आपने बोला ए दिखा दे, या आप अपने काम में लगे हो, वो गेट खोल के अंदर आ गया, बैठ गया, आपके पास 5 बार माल ले जाया हो, आपने उससे राम राम भी नहीं किया, नमस्कार भी नहीं किया, भले आप काम में व्यस्त हो, लेकिन ऐसे गर्दन तो कर ही सकते, सर कैसे हो। ये मुस्कुराहट, ये भी आपकी तरह से रेस्पेक्ट है। दोस्तों ये चीज़ें ऐसी है कि आपने अगर ये यूज़ कर ली ना, मैं वाइट पेपर के ऊपर लिख के देता हूँ, अगर ये 2 चीज़ की आपने कसम खा के कर ली ना अपने धंधे में, 100% कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता सक्सेस होने के लिए। लेकिन ये चीज़ें करनी पड़ेगी। रेस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ कितने प्रकार की होती है। दूसरी चीज़, अगर वो आपकी दुकान में अपनी वाइफ के साथ में आ रहा है
तो उसके नाम से आप जानते हो तो नाम से बुला लो। प्रकाश जी बहुत दिनों बाद आए, क्या लगा, पैसा लगा क्या? अरे सर ऐसा ऐसा घर पे काम हो गया था। कोई बात नहीं सर, क्या लेना है? सर साड़ियाँ देखनी। देखो सर, प्रकाश जी पहले चाय पीजिए। क्या लगा? पैसा लगा। चाय की भी तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है, छोड़ दीजिए कि यार इतने लोगों को चाय कैसे पिलाऊं। प्रकाश जी को बेटा आइटम दिखा, और वो दिखा बेटा, कल नया आया वो दिखा साड़ियों में। लगा, पैसा लगा इसका। हमारी दुकान में तो रोज़ नया ही पड़ा है भैया, लेकिन इस चीज़ का पैसा नहीं लगा। लेकिन प्रकाश जी को लगा कि भाई साहब ने मेरी रेस्पेक्ट की, बच्चे को बोला ऊपर से नया माल ला कर दिखा, अपनी वाइफ के सामने टाइट होके घूमेगा, इज्जत की मेरी, नया माल दिया, ये हो गई रेस्पेक्ट। ये देसी तरीका है भैया, आप यूज़ करके देखो ना अपने धंधे में, कोई पैसे थोड़े लग रहे हैं, मैं थैंक यू मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर कोई अच्छा व्यापारी है आपसे साल का 40-50 हज़ार का कपड़ा ले जाता है, छोड़ दीजिए ना अपने काम को, वो तो साला 7 बजे बाद भी कर लेंगे रात को, आप खुद चले जाइए, बाजू में खड़े रहो ना, क्या पैसे थोड़े लग रहे हैं, छोरा दिखा रहा है। ये होती है रेस्पेक्ट। चाय का पूछ लीजिए, आपकी कैपेसिटी चाय की नहीं है, पानी का पूछिए। भैया हमारे मारवाड़ में तो प्याऊ खुलवाते हैं लोग धर्म के काम के लिए, अपन तो 2 पैसे कमाने के लिए मैं पानी पिलवा रहा हूँ आपसे, पैसे कमाने के लिए पानी पिलवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भैया। लोग तो धर्मादे के लिए प्याऊ खोलते हैं, धर्मशालाओं में प्याऊ लगाते हैं, अलग अलग जगह लगाते हैं। ये होते हैं बिजनेस के गुण। रेस्पेक्ट इतने प्रकार की होती है। दूसरी चीज़, रेस्पेक्ट में देसी अंदाज में बताऊँ, लोग इतने, कई लोग तो इतने थर्ड क्लास हो जाते हैं, कई लोगों को इतना घमंड हो जाता है अपने व्यापार पे कि वो एक प्लास्टिक का थैली भी है ना एक्स्ट्रा नहीं मांगते तो नहीं देते हैं ग्राहक को। अरे दे दो, वो साला तुम्हारा प्रचार ही करेगी, कहीं सब्जी लेने जाएगी, कहीं कुछ भी लेके जाएगी, 100% प्रचार होगा। एक थैली एक्स्ट्रा मांग रहा है ना, दे दीजिए यार। लास्ट नाराज़गी यही होती है। जीवन में कितना भी बड़ा किसी के साथ झगड़ा होता है ना, जीवन में एक मेरी बात का निचोड़ निकालता हूँ, जब आप उस झगड़े की अहमियत, झगड़ा हो गया, सब मैटर खत्म हो गया, जब आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचोगे मेन मुद्दा क्या था, तो निकलेगी हाथी की पूंछ। अरे साला पूरे हाथी पे तो झगड़ा हुआ ही नहीं था, पूंछ पे हुआ। जीवन में कभी कितनी बड़ा आपका झगड़ा हो गया ना, जब आप सारांश से ठंडे दिमाग से बैठोगे कि यार इससे मेरा झगड़ा हुआ क्या था, अरे यार इतनी सी बात पे मैंने गुस्सा कर लिया। जब ठंडे दिमाग से जिस दिन आपने सोच लिया, उस दिन आप कसम खा लोगे मुझे गुस्सा करना ही नहीं है। और इस गुस्से के इतने नुकसान हैं, कोई अंदाज ही नहीं है। और रेस्पेक्ट के इतने फायदे हैं। अब लोग बोलते हैं यार उसकी दुकान अच्छी चले रहे, भैया उसमें दम है, उसने गुस्से का त्याग किया 56 इंच के सीने में से निकाल के, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और रेस्पेक्ट, काला चोर भी आया ना, उसको भी इज्जत दे के बात की, तब उसकी दुकान में भीड़ पड़ रही है। उस आदमी में क्वालिटी है, उस आदमी में दम है। और ये चीज़ें कोई किराने की दुकान पे नहीं मिलती है, अपने आप में पैदा कर सकते हो। अगर ये 2 गुण आप में आ गए, ये 2 चीज़ें आपने अगर आज से ही अपनी दुकान में लागू कर दी, मैं व्हाइट पेपर पे लिख के देता हूं कि हिंदुस्तान की कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती, फेल नहीं कर सकती किसी भी बिजनेस में। मैं बोलूं चाय की दुकान लगा कल से, भाई नहीं लगानी कपड़े की दुकान। लेकिन ये 2 गुण ऐसे हैं, अगर इनको यूज कर लिए, मैंने तो एक वीडियो के अंदर में 5 मिनट में क्या क्या चीज़ें बता सकता हूँ। रेस्पेक्ट में 50-100 चीज़ें होती है, 4 जबले होते हैं ना, 4 जबले होते हैं, ज़्यादा माल हो गया, रेस्पेक्ट वो भी होती है। बेटा ऑटो तक बिठा के आ, सर की कार में माल रख के आना, सर मैं छुड़वा देता हूँ आपके घर पे माल, आप परेशान मत होइए, आप तो हमारे मोहल्ले के, तो 2 मोहल्ला छोड़ के बच्चा बाइक पे लेके आ रहा है माल। इसे भी रेस्पेक्ट बोलते हैं। लोहे की दीवार बना दो भैया, अगर गांव में 150-200 घरों में आप बैठे हो, वहाँ पर व्यापार कर रहे हो, तो इसे भी रेस्पेक्ट बोलते हैं। आपके घर में कितना बड़ा काम पड़ा है, पहले हाजिर हो जाओ वहाँ पर कि सर मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। इसे भी गाँवों में रेस्पेक्ट बोलते हैं। दोस्तों मैं तो उसी गांव से निकल के आया हूँ, मुझे पता है शहरों में व्यापार कैसा करना है और किस टाइप से मेरा धंधा बढ़ाना है। अगर मैं एक दूध बेचने वाला आदमी आज इस अजीज जोन को, मैंने तो कभी देखा ही नहीं भैया, मेरे 7 पीढ़ियों में किसी ने व्यापार नहीं किया। अगर मैं बना सकता हूँ, मैंने ये 2 गुण को, महत्वपूर्ण 2 गुण हैं जिनको भरपूर यूज किया, जितना यूज कर सकता था उतना किया। और मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, फिर भी ये कंपनी खड़ी कर दी 21 सालों की मेहनत से। लेकिन 2 गुण थे, ये आज मैं वीडियो के मार्फत आपको बता रहा हूँ। इस 2 गुण को अपने जीवन में उतार लीजिए और अपने व्यापार में यूज़ कीजिए।
इन चीज दोनों में जो जो चीज़ें आप कर सकते हो, आपके 50 तरह का माइंड सेट चलेगा। रेस्पेक्ट में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, गुस्से में मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ, कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है गुस्से में, वो सब चीज़ें यूज़ कीजिए और फिर एक आनंद लीजिए उसका, और अपने बिजनेस का वो मज़ा ही कुछ और है। ऐसे ही आप हमें फॉलोअप करते रहिए। अजीत जोन ऐसी ब्रांड है जो ऐसी चीज़ें आपको देती रहती है। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।